Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Laiba Amin. Today we will discuss about the FPSC syllabus. फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट्स पे भी उसका सिलेबस है, लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस एंड रिकमेंडेड बुक्स और एफपीएससी जो है वो कौन कौन से टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाता है. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल एफपीएससी जो है वो 100 मार्क्स का जो है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर लेता है. नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उनका भी 100 मार्क्स का पेपर होता है. लेकिन ये स्लाइड डिफरेंट है एफपीएससी. इसमें जो है वो हमारे पास सिलेबस डिफाइंड होता है, जबकि पीपीएससी में हमारे पास सिलेबस डिफाइंड नहीं होता. इसमें दो तरह के एफपीएससी टेस्ट ले रहा होता है, एक स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स होते हैं और कुछ जनरलाइज्ड एग्जाम्स होते हैं. जो स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स होते हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, जबकि जनरलाइज्ड एग्जाम्स जो हैं उनमें एफआईए, कस्टम्स और अदर टेस्ट आ जाते हैं. और इवन सीएसएस के एग्जाम्स भी एफपीएससी कंडक्ट करवाता है. एमपीटी एंड सीएसएस अदर एग्जामिनेशंस जो हैं वो एफएससी पब्लिक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ही थ्रू होते हैं. अगर स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स की बात करें तो इसमें 20% इंग्लिश होती है, 60% सब्जेक्ट बेस्ड होता है एंड 20% पेडागोजी, जिसे हम बीएड एजुकेशनल जो टीचिंग ट्रेनिंग होती है वो जो है वो बुक, उससे जो है वो 20% मार्क्स लिए जाते हैं. जबकि एफआईए या कस्टम और जनरलाइज एग्जाम्स के अंदर जिसमें 20% इंग्लिश होती है, 80% हमारे पास जीके, पाक स्टडी, जनरल साइंस, मैथ, आईक्यू एंड इस्लामिक में से जो है वो टेस्ट बनाए जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक और जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपने सब्जेक्ट की 60% तैयारी कर लेते हैं तो हम पास हो जाएंगे या हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश जो 20% है उसमें से भी 12% जो है आपको लाजमी है कि इंग्लिश को क्लियर करना है, क्योंकि इसके 3 पोर्शन होते हैं. फर्स्ट पार्ट इंग्लिश होता है, सेकंड पार्ट सब्जेक्ट बेस्ड होता है और थर्ड पार्ट जो है वो पेडागोजी के होते हैं. सो जो है फर्स्ट जो पार्ट है, अगर वो 20% इंग्लिश है तो उसमें से आपको एटलीस्ट 12 मार्क्स लेने हैं. ठीक है. तो ही आप एफपीएससी के टेस्ट को क्लियर कर सकते हो. तो ये कंफ्यूजन जो है वो आपको दूर कर लेनी चाहिए कि भाई बस हम सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड तैयारी करेंगे और हमारा टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. आपको प्रॉपरली टाइम इंग्लिश को, सब्जेक्ट को एज वेल एज पेडागोजी को देने होंगे. लेट्स मूव टूवर्ड्स के आज हम बायोलॉजी एंड जोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन करते हैं, उनके सिलेबस के बारे में बताते हैं. और जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो जो है आपको एफपीएससी की वेबसाइट पे सिलेबस जो है वो अवेलेबल है, वहां से आप जाके देख सकते हैं. अगर जोलॉजी की बात करें तो इंग्लिश का जो पार्ट है वो सबका सेम है एंड एज वेल एज जो है वो पेडागोजी जो है वो पार्ट भी सबका सेम है, क्योंकि पेडागोजी और जो इंग्लिश है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया हुआ है. इसमें वोकैबुलरी आ जाते हैं, ग्रामर यूजेज आ जाती है एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं. जबकि हमारे जो सब्जेक्ट की बात करें जोलॉजी की तो वो मास्टर लेवल के होते हैं और ये टॉपिक्स जो है उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं. एटलीस्ट आपको 2 to 3 मंथ्स चाहिए इसको जो है वो तैयार करने के लिए. मास्टर लेवल की जो स्टडी है जोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम का चैप्टर से जो है वो एमसीक्यूज लेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस, रेप्टाइल्स एंड मैमल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्कस, एकाइनोडर्मेटा, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशंस जो है, मैमिलियन हार्मोनल सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम, मैमिलियन गेमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन, मल्टीपल एलील्स, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. देखने को आपको ये सिलेबस बहुत कम लगेगा, लेकिन आप एफएससी की बुक से कर लें या दूसरी बुक से, ऐसा नहीं होता. मास्टर लेवल पे जो स्टडी होती है वो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, पीपीएससी प्रिपरेशन ट्रिक्स एंड ट्रिक्स में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि जो है वो मास्टर लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे पढ़ा जाता है और कौन कौन सी बुक्स को यूटिलाइज किया जाता है. नंबर 3 जो पार्ट है वो पेडागोजी से रिलेटेड है, टीचर टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी. अब इसको जो तैयार करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है. आप जो है वो नेट पे ऑनलाइन, अगर आपके पास सोर्स है तो आप नेट पे लिखेंगे और वो आपको बुक पूरी की पूरी डाउनलोड हो जाएगी पेडागोजी के नाम से. और वो बीएड का जो है फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाई जाती है. बीएड के जो है जो बीएड कर रहे हैं उनके पास तो ये बुक्स होंगी. फिर आपको अगर टेस्ट की इनकी पेडागोजी की तैयारी करनी है तो वो आप ऑनलाइन सोर्सेज को यूटिलाइज करके इजीली कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा तैयार करना चाहता है तो वो मार्केट से जो है पेडागोजी एमसीक्यू से रिलेटेड भी बुक्स आती हैं और पेडागोजी की बीएड वाली बुक जो है उसको भी देख सकते हैं. देन आ जाते हैं फॉर बायोलॉजी. इंग्लिश और जो पेडागोजी का पार्ट सेम है,
जबकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मास्टर लेवल की थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, मल्टीपल एलील, न्यूक्लिक एसिड, सेल डिवीजन, न्यूट्रिशन, इकोसिस्टम, मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस and diagnostic characteristics of all phyla and invertebrate and even the chordates भी included हैं। उसके अलावा डिवीजन ऑफ प्लांट्स भी इस जो है बायोलॉजी के पोर्शन में इंक्लूडेड है। तो इसको भी आप लोगों ने जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इसके लिए कौन कौन सी बुक्स जो है वो आपको चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो फेडरल की एफएससी की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक, अगर आप पंजाब से हो तो पंजाब टेक्स्ट बुक और फेडरल की बुक पढ़ लें, इनफ है। सिंध, केपीके, बलूचिस्तान वाले अपनी अपनी टेक्स्ट बुक भी यूज करते हैं। और हाँ, जिसके पास पंजाब टेक्स्ट बुक के अलावा सिंध, केपीके और बलूचिस्तान की बुक है तो वो तीनों चारों बुक से जो है वो कंसल्ट कर सकता है। मिलर हार्ले की जो बुक है वो जोलॉजी वालों के लिए बेस्ट है। रियाजुल हक रामे की आपको तरीका बताया था कि पहले फेडरल की बुक देखें, देन पंजाब टेक्स्ट बुक, देन मिलर हार्ले। अगर मिलर हार्ले नहीं है तो रियाजुल हक रामे की ABCD बुक आती हैं जोलॉजी से, वो कर सकते हैं आप लोग। कैम्पबेल बायोलॉजी या रेवन जॉनसन में से एक बुक भी हो तो वेल एंड गुड है। देन PS वर्मा से सेल बायोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी है उनकी, तो न्यूक्लिक एसिड वाले जो टॉपिक्स हैं वो वहां से कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको लोगों को पहले भी मेथड बता चुकी हूँ कि आपको जो है FSC या पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ के देन आपको फेडरल की बुक से पढ़ना चाहिए। पहले 9th-10th का सिलेबस वही टॉपिक, फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक आप पहले 9th या 10th में से देखें कि किस बुक में है, फिर वहां से जो है मोस्टली 9th में होता है, देन फिर फर्स्ट ईयर में, फिर फर्स्ट ईयर की फिर फेडरल की जो है वो बायोलॉजी में चले जाएं, देन फिर आप कैम्पबेल बायोलॉजी से वो तैयार करें या रेवन जॉनसन की बुक से। अगर आपके पास एक है तो कोई बात नहीं, कैम्पबेल बायोलॉजी भी गुड है और रेवन जॉनसन भी। उसके बाद अगर आपके पास PS वर्मा एक्स्ट्रा बुक है तो उससे आप देख लें, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। NCBI का बुक शेल्फ पे चले जाएं और जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे चले जाएं तो आप वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और फिर ऑनलाइन सोर्सेज के लिए बीजूस और टॉपर्स की वेबसाइट्स को जो है वो आप देख सकते हैं, MCQ सॉल्व करें और इस तरह आपकी 2 to 3 मंथ्स में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखते जाएं और वो तैयार करते जाएं। एट द एंड जो है वो कोटेशन ये है कि आपको छोटे छोटी एफर्ट्स लेनी होती हैं, रिपीटेड डे की जो है वो एफर्ट्स ही आपको जो है वो एक सक्सेस दे सकती है, ठीक है। क्योंकि सक्सेस इज द सम ऑफ द स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे एंड डे इन द डे आउट, डे इन एंड डे आउट। रॉबर्ट कॉलियर ने ये जो है कोटेशन दी थी और आई थिंक ये आपकी मोटिवेशन के लिए बहुत बेस्ट होगी। That's all for today's video. Thank you. Before ending this video, please subscribe to my channel and click on the icon button. Thank you.